आज हम करंट अफेयर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सूचकांक और रिपोर्ट। यहाँ से लगभग हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न 3-4 प्रकार से पूछे जा सकते हैं। पहला तो यही कि किसी सूचकांक या फिर रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है। दूसरा, वो सूचकांक या फिर वो रिपोर्ट किस बॉडी के द्वारा जारी की गई है। जिस बॉडी ने उसको जारी किया है उसका स्थापना वर्ष क्या है और उसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा उस सूचकांक में पहले स्थान पे कौन सा देश रहा है और अंतिम स्थान पे कौन सा देश रहा है। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। इस वीडियो में हम प्रत्येक प्रश्न को डिटेल में पढ़ेंगे, व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2024 यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 129वां। आइए डिटेल देख लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2024 जारी किया गया। आइसलैंड इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है और अब की बार भारत का स्थान रहा है 129वां। सूडान अंतिम पायदान पर रहा है इस सूचकांक में। विश्व आर्थिक मंच की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत कौन से पायदान पर रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 116वें। डिटेल देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2024 जारी किया गया। इस सूचकांक में आइसलैंड वर्ष 2008 से सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। अब की बार भारत का स्थान है 116वां और सबसे निचले पायदान पर रहा है यमन, यानी कि सबसे ज़्यादा अशांति कहाँ पर है, यमन में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी 116वें स्थान पर रहा है भारत ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 126वें। डिटेल देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी कि SDNS द्वारा विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 जारी किया गया। इस सूचकांक में फिनलैंड लगातार 7वें वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है। 143 देशों की सूची में भारत 126वें स्थान पर रहा है। SDNS की बात करें तो यह एक गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 2012 में की गई थी। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 126वें स्थान पर रहा है भारत विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की सूची में शीर्ष पर रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डेनमार्क। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 जारी किया गया। इस सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा है और भारत रहा है 93वें स्थान पर। अंतिम पायदान पर सोमालिया रहा है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 यानी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 176वें। डिटेल देख लेते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 के अनुसार 180 देशों में भारत 176वें स्थान पर रहा है। भारत वायु गुणवत्ता के मामले में दक्षिण एशिया में 5वें स्थान पर रहा है और इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है एस्टोनिया। इस सूचकांक का अनावरण अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के पर्यावरण कानून एवं नीति केंद्र द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी भारत 176वें स्थान पर रहा है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है। इसका सही ऑप्शन ए 159वें। व्याख्या देख लेते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का 22वां संस्करण जारी किया गया। नॉर्वे इस सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। सबसे अच्छी प्रेस व्यवस्था नॉर्वे में है और भारत रहा है 159वें स्थान पर। इरिट्रिया इस सूचकांक में अंतिम पायदान पर रहा है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए भारत 159वें स्थान पर रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में। अगला प्रश्न है,
जुलाई 2024 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 82वें। हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम द्वारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जारी किया गया और इसमें पहले स्थान पर रहा है सिंगापुर, अंतिम पायदान पर अफगानिस्तान रहा है। यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है सिंगापुर का और सबसे लूज है अफगानिस्तान का। वहीं भारत का स्थान है 82। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत 82वें स्थान पर रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024 यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 111वां। वर्ल्ड वाइड ओरवेल्थुंगर हिल्फे द्वारा वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 जारी किया गया। इस बार भारत 125 देशों में 111वें स्थान पर रहा है। शीर्ष स्थान पर रहने वाले देश हैं बेलारूस, चीन, बोस्निया और हर्जेगोविना, जबकि अंतिम पायदान पर रहे हैं मेडागास्कर, यमन और मध्य अफ्रीकी गणराज्य। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत 111वें स्थान पर रहा है वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक जीवन अक्षमता सूचकांक 2024 में विश्व का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वियना। डिटेल देख लेते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट अर्थात EIU द्वारा ग्लोबल लिवलेबिलिटी इंडेक्स 2024 जारी किया गया। अब की बार फिर से ऑस्ट्रिया के वीना शहर को दुनिया में रहने के लिए सर्वोत्तम शहर बताया गया है। दमिश्क, जो कि सीरिया में स्थित है, इस सूची में सबसे नीचे पायदान पर रखा गया है। भारत की राजधानी नई दिल्ली को सूची में 112वां स्थान मिला है। मुंबई 117वें स्थान पर रहा है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, वियना शीर्ष स्थान पर रहा है वैश्विक जीवन अक्षमता सूचकांक 2024 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 63वां। डिटेल देख लेते हैं। विश्व यानी WEF द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 जारी किया गया। 120 देशों की सूची में भारत 63वें स्थान पर रहा है और पिछले साल की तरह अब की बार भी स्वीडन टॉप पे रहा है। विश्व आर्थिक मंच की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत 63वें स्थान पर रहा है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में। अगला प्रश्न है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 39वें। विश्व आर्थिक मंच द्वारा यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया गया। भारत 119 देशों की सूची में 39वें स्थान पर रहा है और अब की बार शीर्ष स्थान पर रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत 39वें स्थान पर रहा है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 15वां। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी कि अंकटाड द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 43% की गिरावट आई है और भारत का स्थान हो गया है 15वां। अब की बार शीर्ष स्थान पर अमेरिका रहा है, यानी कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई है। अंकटाड की बात करें तो इसका पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। इसकी स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी और मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, भारत 15वें स्थान पर रहा है विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में। अगला प्रश्न, वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार वन क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर्ज करने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3। डिटेल देख लेते हैं। वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 में भारत वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में 3 स्थान पर रहा है और ये रिपोर्ट जारी की है खाद्य एवं कृषि संगठन अर्थात FAO ने।
पहले स्थान पर चीन रहा है, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2010 से 2020 तक सालाना 2,66,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत तीसरे स्थान पर रहा है वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार 21वीं सदी के अंत में दुनिया का शीर्ष जनसंख्या वाला देश कौन सा होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2060 के दशक की शुरुआत में 1.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि भारत की जनसंख्या में 12% गिरावट भी आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी 21वीं सदी के अंत में दुनिया में 150 करोड़ के साथ सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा भारत। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत शीर्ष स्थान पर होगा विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी कि SDSN द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2024 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फिनलैंड। डिटेल देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट का 9वां संस्करण जारी किया गया और इस रिपोर्ट में भारत 109वें स्थान पर रहा है, फिनलैंड पहले स्थान पर रहा है, जो कि अंतिम पायदान पर दक्षिणी सूडान रहा है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, फिनलैंड पहले स्थान पर रहा है सतत विकास रिपोर्ट 2024 में। अगला प्रश्न, जून 2024 में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रूस। सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। कितने हैं? 4,380। दूसरे स्थान पर अमेरिका है और तीसरे स्थान पर चीन। अमेरिका के पास 3,708 परमाणु हथियार हैं और चीन के पास 500। भारत के पास परमाणु हथियारों की संख्या 172 हो गई है। पाकिस्तान भी कम नहीं है, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं 170। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, रूस शीर्ष स्थान पर रहा है सिपरी की रिपोर्ट में। रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में जारी ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तीसरा। डिटेल देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम में स्थित वैश्विक थिंक टैंक एम्बर द्वारा ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट जारी की गई। वर्ष 2023 में भारत जापान को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2023 में भारत में उत्पादित कुल बिजली में सौर ऊर्जा का योगदान 5.8% है और इस रिपोर्ट में चीन पहले स्थान पर है, यानी कि सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली चीन में प्रोड्यूस की जाती है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत तीसरे स्थान पर रहा है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 42वें। देख लेते हैं इसकी डिटेल। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 जारी किया गया। भारत 155 देशों की सूची में 42वें स्थान पर रहा है। इसमें अमेरिका पहले स्थान पर, यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पर और फ्रांस तीसरे स्थान पर रहा है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत 42वें स्थान पर रहा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन सा से राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है या रहे हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि केरल और उत्तराखंड, ये दोनों शीर्ष स्थान पर रहे हैं। डिटेल देख लेते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में केरल और उत्तराखंड शीर्ष स्थान पर रहे हैं, जबकि सबसे निचले पायदान पर बिहार रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की क्या रैंक रही है? इसका सही ऑप्शन ए, 38वीं। देख लेते हैं व्याख्या। विश्व बैंक द्वारा लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 जारी किया गया और इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर रहा है।
भारत 139 देशों में 38वें स्थान पर रहा है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत 38वें स्थान पर रहा है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में। दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, प्लीज़ इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। प्रश्न पूछा गया आपसे, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत कौन से पायदान पर रहा है? ऑप्शंस हैं 120वें, 126वें, 140वें या फिर 116वें। प्लीज़ इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।